बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल की 4 टीमों के लिए टीमों के दरमियान रस्साकशी जारी है, लेकिन मेज़बान भारत, जिसने अपने मैदान पर 2011 में श्रीलंका को शिकस्त देकर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में MS धोनी की क़यादत में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ हासिल किया था, उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम जो है बबूमा की क़यादत में आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने वाली दूसरी टीम है। लेकिन टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेलने वाली बाकी 2 टीमें कौन सी होंगी, इसके लिए रस्साकशी जारी है और मुकाबला है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ को 120 दिन मिले थे कि वो बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतखाबात कराएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामी उमूर को ठीक करें। लेकिन फ़िलहाल ये 120 दिन की मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतखाबात हुए और दूसरी जानिब बहुत सारे सवालात चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ के काम करने के हवाले से भी उठते हुए दिखाई देते हैं। इसी दौरान एक अहम पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी के साथ, जो कि नजम अजीज़ सेठी की मैनेजमेंट कमेटी के उन 14 अरकान में शामिल थे जिनको वज़ीर आज़म हाउस से मैनेजमेंट कमेटी में शामिल किया गया था। उसके अलावा जब मोहम्मद वसीम ने नजम अजीज़ सेठी का दौर में काम करने वाले क्रिकेट बोर्ड में मुस्ताफ़ी हुए या उनको निकाल दिया गया, तो आर्जी तौर पर शाहिद आफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया था। और शाहिद आफरीदी की निगरान वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के बाद इस तरह की चहमगोइयाँ हो रही थीं, क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि 120 दिन मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ के पूरे हो रहे हैं, तो क्या क्रिकेट बोर्ड में शाहिद आफरीदी को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो इस हवाले से इत्तलात ये हैं कि शाहिद आफरीदी और निगरान वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से शाहिद आफरीदी की क्रिकेट बोर्ड को मुफीद मशवरे देने के हवाले से बात की है और उनको कहा है कि आप मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ के साथ कदाफी स्टेडियम में मुलाकात करें और क्रिकेट के हवाले से अपना किरदार अदा करें। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। सीधा उनकी तरफ चलते हैं। सिकंदर बख्त साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस पेशरफ्त को? लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद चौधरी ज़का अशरफ अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिखाई देता है कि वर्ल्ड कप तक कुछ होने वाला नहीं है और शायद अब यह भी कहा जा रहा है कि अब 8 फरवरी आम इंतखाबात की तारीख सामने आ गई है, तो शायद चौधरी ज़का अशरफ साहब ही कंटिन्यू करें। यार अब मुझसे सियासी बातें ना क्या करो यार, या मैं फिर फंस जाता हूँ। अगर मैं सच बोलूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अब देखें ना, बात दरअसल ये है कि मुझे नहीं पता कि ज़का अशरफ साहब कितने दिन के लिए आए, उनको क्या टास्क दिया गया था, क्या नहीं किया था, मगर उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई, उतना अच्छी तरह हैंडल चीज़ों को नहीं किया जिस तरह के उनको करना चाहिए था। नाउ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करता हूँ। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि जो भी आता है ना, उसको क्रिकेट का पता नहीं होता, वो सिर्फ उन चेहरों की तरफ चला जाता है। जैसे कि हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, जो हमारे साबिक कप्तान थे, हमारे दोस्त थे, कुलीग थे, उनके लिए भी यही था कि जी वो बहुत हैंडसम हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, तो उनको जो है एक बड़ी जॉब दे दी गई। यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, आपने भी एक मशहूर क्रिकेटर को, ये बहुत मशहूर है, इमरान खान के बाद सबसे मशहूर वही हैं, आपने उनको बुला लिया। आप उनकी क्रेडिबिलिटी देखें, मुस्तकिल मिजाज तो हैं ही नहीं वो। जब वो कप्तान थे तो छोड़ के चले गए थे, आपको ये सब चीज़ें उनके बारे में पता होनी चाहिए। जब उनको सेठी साहब ने बुलाया वो छोड़ के चले गए, उन्होंने बॉल को भी चबाया, उन्होंने पिच के ऊपर अपने पैरों से पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। मतलब ही इज़ अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, मगर मुस्तकिल मिजाजी उनमें नहीं है। तो आपने उनको एक टास्क देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई एम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शाहिद, वो नाराज़ हो जाएंगे। आई डोंट माइंड। चलें इस बात को यही ख़त्म करते हैं। शाहिद आफरीदी की नाराज़गी, आपके सवालात, आपके कंसर्न, इन सारी चीज़ों को यहाँ छोड़ते हैं और सीधा चलते हैं बेंगलुरु में जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान अहम मुकाबले की तैयारियाँ हो रही हैं। उस मैच से पहले सवाल यह है कि क्या शादाब को बाहर बैठाकर
अबरार अहमद जो कि ट्रैवल रिज़र्व का हिस्सा हैं, उनको टीम पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और फ़िलहाल इस सवाल का जवाब हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो मिल नहीं पाया है। और दूसरी जानिब शादाब खान की इस वर्ल्ड कप 2023 में कारकर्दगी का अगर हम खुलासा करना चाहें तो वो अनफिट हैं और इस बात का खुलासा हो गया है कि वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। 5 मैच इस वर्ल्ड कप में वो खेले हैं, 28 ओवर उन्होंने किए हैं, 180 रन दिए हैं और 6.42 के इकॉनमी से सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर पाए हैं। तो सिकंदर बख्श साहब, किस तरह देख रहे हैं आप? टीम के नायब कप्तान है शादाब खान, डिलीवर कर नहीं पाए हैं कंकशन रूल की वजह से। क्या आपको नहीं लगता कि एक ज़बान ज़द आम ये गुफ्तगू है कि भाई इनको आप मेडिकल की बुनियाद पर जो है वो थैंक यू वेरी मच कहें और अबरार एक सीक्रेट वेपन हो सकते हैं, उनको आप अब इस्तेमाल करें? कितनी देर पहले इनको चोट लगी थी? कौन से मैच में लगी थी? ये अभी जो मैच हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ। आप और खुदा भला करे कितने दिन हो गए? काफ़ी दिन हो गए। हाँ, तो फिर अभी तक सोच रहे हैं। यानी कि आप खुद जब मेडिकल रिपोर्ट आ रही है कि जी 3 दफ़ा अगर सर पे गेंद लग जाए, 3 दफ़ा कंकशन हो जाए साल में, तो इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ सीरियस मैटर। तो जब ये बात पहले हो चुकी है तो भाई आप लोग किस चीज़ का सोच रहे हैं? अभी भी आप दोस्तियाँ ही निभा रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान की टीम है, खुदा के वास्ते जितने भी वो लोग जो टीम को रन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें कप्तान भी है, वाइस कप्तान भी है, रिजवान भी हैं, कोच भी हैं, मिकी आर्थर भी हैं, मैनेजर साहब भी हैं, सब कुछ हैं। भाई आप लोगों को नहीं पता कि भाई 3 दफ़ा अगर कंकशन हो जाए तो इट्स अ सीरियस मैटर? आपको उसी वक्त फैसला कर लेना चाहिए था। अभी भी आप उसका टेस्ट ले रहे हैं, फॉर गॉड सेक। कौन सा शेन वॉर्न है, कौन सा मुरलीधरन है जो आके आपको मैच जिता जाएगा? उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने अभी आपने पता है कितनी विकेटें ली उन्होंने? 2 विकेटें 5 मैचों में। 5 मैचों में 2 विकेटें, 90 की उनकी औसत है और आप उनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई वो अभी तक आपने फैसला नहीं किया। अब बेचारे इब्रार को आखिरी लम्हे में निकाल के आप डालेंगे। भाई आप पहले उसको नाम ले आते, आपको पता चल गया था कि उसको चोट लग गई है, कंकशन हुआ हुआ है, उसको उसी वक्त कह देते, उसी वक्त मेडिकल रिपोर्ट करते, आपके एक्सेप्ट हो जाती। न्यूजीलैंड की भी शायद अभी एक्सेप्ट की गई है, हेनरी के उनका तो सिर्फ हैमस्ट्रिंग खिंचा था तो उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपका तो कंकशन का प्रॉब्लम है, कंकशन इज़ अ सीरियस मैटर और साल में 3 दफ़ा हो गया। तो मैं तो कहता हूँ ये लोग तो स्लो हैं बहुत, ये पता नहीं क्या है। मतलब मुझे तो यकीन नहीं आता है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है कि जहाँ पे लोग सोच ही नहीं रहे। हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मगर वो सोच ही नहीं रहे। भाई ये फैसले तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं क्या होता है। बेचारे इब्रार पे प्रेशर पड़ेगा, वो एक अच्छा खासा बॉलर है, उसको लेकर आते, उसको मैचेस खिलाते हुए लाते और आज वो तैयार होता। अब अचानक उठाकर आप उसको एक बड़े मैच में डाल देंगे, यार ये मैच जीतना ही जीतना है। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में पाकिस्तान एक बड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के तनाजुर में खेलने के लिए जा रहा है कीवी के देश न्यूजीलैंड की टीम के साथ। न्यूजीलैंड की टीम ने 4 मैच जीते हैं, हमने 3 मैच जीते हैं और दोनों टीमों का ये 8वां मैच है। इस मैच के ऊपर मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप 2023 के अहम मुकाबले की मेज़बानी करने जा रहा है और दोनों टीमों के लिए अब ये मैच किसी हद तक क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया है और जो टीम भी जीतेगी उसके सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात कदरे रोशन हो जाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। अब चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और ह्यूस्टन से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र डॉक्टर काशिफ अंसारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस मैच के हवाले से इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप मुकाबलों की तारीख़ पर एक निगाह डाल लेते हैं कि किस टीम का पलड़ा हमें यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें पहली बार वर्ल्ड कप मुकाबलों में एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रही हैं, न ही चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहली बार इस टूर्नामेंट में एक्शन में होंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप मुकाबलों में 9 बार मुकाबला हो चुका है और इन बाहमी मुकाबलों में टीम पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। 7 मैचों में टीम पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है और सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया है। आखिरी बार दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था एजबेस्टन के बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां बाबर आजम की सेंचुरी इनिंग के साथ पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त से 2-4 किया था। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू पर बात करने के लिए हमारे साथ माजिद भट्टी से ज़्यादा बेहतर कोई हो नहीं सकता क्योंकि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। तो माजिद भट्टी, ये बताइएगा कि
क्या ख़ास बात की है मिकी आर्थर ने? टीम के रन औसत के हवाले से उन्होंने क्या बात की, टीम की मंसूबा साजी के हवाले से उन्होंने क्या बात की, और कल मैच में जीत के हवाले से उनके पास क्या मंसूबा है? या मिकी आर्थर ने कहा कि हमें सारा कुछ पता है कि क्या हमने प्लान बनाना है और किस तरह हमने रन रेट बेहतर करना है, लेकिन वो ये बात करते करते आगे ये भी कह गए कि अभी वो जो रन रेट है या जो सिनेरियो है वो मैंने प्लेयर से शेयर नहीं किया, प्लेयर से वक्त आने पर शेयर करूंगा। फिर जो इंटरेस्टिंग बात जो हमने और आपने थोड़ी देर पहले जियो न्यूज़ के फ्लोर पे भी बात की थी, वो कह रहे हैं कि जी यहाँ चूंकि खिलाड़ियों को घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा मौके नहीं है, लड़के ग्राउंड के अलावा बहुत ज़्यादा टाइम अपने कमरों में गुजार रहे हैं, लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये कोविड से मिलती जुलती सूरत हाल है। लग रहा है कि कोरोना के दिनों में जिस तरह लड़के कमरों में बंद रहते थे, तो मुझे उनके जवाब से ऐसा लगा कि मिकी आर्थर कुछ मेंटली लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कल खुदा न खास्ता कुछ सिचुएशन अगर ख़राब हो जाए तो वो पहले से कह देंगे जी अहमदाबाद में तो क्राउड ने सपोर्ट नहीं की, वहाँ तराने नहीं बजे, भाई जहाँ तराने बजे वहाँ आप कौन सा मैच जीत गए। अब वो नई सूरत हाल को सामने लेकर आ गए। मेरा ख्याल में सिकंदर बख्श साहब तो जब 78-79 में गए थे उस वक्त तो हालात बेहतर थे, लेकिन अब्दुल रज़ाक से मैं 1 घंटा पहले जब बात कर रहा था, अब्दुल रज़ाक ने भी यही कहा था कि भाई हम भी जब इंडिया जाते थे तो हमें को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के मौके नहीं होते थे, लेकिन हमारा फोकस जो था अपनी परफॉर्मेंस पे होता था। तो मिकी आर्थर कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने नविश्ते दीवार शायद पढ़ लिया है कि वो लोगों को पहले मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कल खुदा न खासा टीम का सफ़र ख़त्म हो जाए तो वो पहले से जवाब जो है वो बना के सामने रख लें। फिर वो कहेंगे जी ये वजूहात थी जिनकी बिना पर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। आई थिंक मेरा ख्याल है माजिद भट्टी साहब हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। अभी अल्लाह अल्लाह करके तो हमारे सेमीफाइनल मैंने खुदा न खास्ता का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया सेमीफाइनल के इम्कानात रोशन हो गए हैं। और डॉक्टर काशिफ अंसारी, आपको गुफ्तगू का हिस्सा बना लेता हूं मैं कि पहले हम इस बात पर उम्मीद कर रहे थे कि वो उससे जीत जाएगा, ये उससे हार जाएगा। अब ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हुए हैं, चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं। हम न्यूजीलैंड को हराएं, हम इंग्लैंड को शिकस्त दें, हमारे लिए सेमीफाइनल की सीट पक्की है। जहाज़ खड़ा हुआ है, बोर्डिंग कार्ड लेकर जो है बंदा बिल्कुल सीढ़ी पर मौजूद है। हम दोनों मैच जीतें, दबंग तरीके से जीतें, सेमीफाइनल में हमारी एंट्री पक्की। जी आया भाई, सबसे पहले तो आपके मुअज़्ज़िज़ पैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए भट्टी साहब और देखो भाई, और लगता है ऐसे ही है कि बस एक गेम दूर है हम, और बस कल का गेम जीत जाए। इंग्लैंड की टीम तो वैसे ही परेशान हाल दिखाई दे रही है पूरे वर्ल्ड कप में, तो शायद वो गेम इतना मुश्किल ना हो और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो जाए, बल्कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन कल का गेम इतना आसान होगा नहीं जितना कि हम समझ रहे हैं। अब ये तो भट्टी साहब बताएंगे कि क्या जो खबर अबरार अहमद के बारे में आ रही थी वो कितनी दुरुस्त है और टीम कैंप के अंदर क्या माहौल है, क्योंकि जाहिर है कि उससे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। अगर उस तरह का माहौल है जो बांग्लादेश के गेम के बाद था तो शायद उम्मीदें बेहतर हैं, लेकिन अगर उससे पहले वाला माहौल है तो फिर बात कुछ और है। तो ये टीम सिलेक्शन पे भी है, 1-2 लड़कों के आने पे और जाने पर भी है, और इंजरी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की इंजरी की सूरत हाल है वो ज्यादा खतरनाक है। लकी फर्गूसन भी बाहर हो गए हैं और उनके जनाब मेन बॉलर्स भी, नीशम भी, मैट हेनरी भी, और उसके बाद उनके कप्तान जो केन विलियमसन पहले ही नहीं खेल रहे हैं। तो बहुत सारे मसाइल न्यूजीलैंड के लिए जो है वो मौजूद हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है, पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कल जीत जाएगा और उसके बाद फिर इंग्लैंड की गेम की तैयारी करेंगे। चलें जी, डॉक्टर काशिफ अंसारी ने तो बिल्कुल हौसले जो हैं वो जमा कर दिए हैं और उम्मीदों के चिरागों को रोशन कर दिया है। सिकंदर बख्श साहब, मैं कुछ आदाद शुमार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कबल इसके कि मैं आपसे सवाल करूँ। मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में मैं देख रहा था कि जो न्यूजीलैंड के स्पिनर की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले पाकिस्तान के स्पिनर्स की मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 133.5 ओवर अब तक 7 मैचों में किए हैं और 820 रन दिए हैं 10 विकेटें हासिल करने के लिए।
अगर उसके तनाजुर में मैं बात करूं न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की, जिनके पास मिचेल सेंटनर जैसा स्पिनर मौजूद हैं, उन्होंने 118.4 ओवर किए हैं, 653 रन दिए हैं और 17 विकेटें हासिल की हैं। एक प्रॉब्लम हमारा ये है कि मिडल ओवर्स में हमारे ना स्पिनर चल रहे हैं ना हमारा फास्ट बॉलर चल रहा है। नहीं तो अभी सब देखें, हम सेमीफाइनल की तैयारी तो कर रहे हैं, हम दुआएं भी कर रहे हैं, तावीज़ें भी कर रहे हैं, सब ने पीर साहब से भी राब्ते कर लिए, मगर क्या हम डिज़र्व करते हैं? सवाल ये पैदा होता है। सर अभी इस बात को छोड़ दें, सेमीफाइनल खेल लिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, चलिए ठीक है जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर खेलें, बिल्कुल खेलें। वो तो शुक्र करें कि अफ़गानिस्तान के जो आखिरी 3 मैच हैं उनमें इंडिया से मैच नहीं था उनका। अगर इंडिया से होता तो इंडिया आज ये जीत जाएँ अगर, तो इंडिया उनको भी जिता देता। उन्होंने 2019 में भी किया था। बेन स्टोक की किताब आ गई है, उसके अंदर उसने सारा साफ साफ लिख दिया। जब मैंने ये बात कही थी तो मुझसे कह रहे थे वो लोग इंडियंस के इसको अरेस्ट कर लें, तो इंडिया का कोई भरोसा नहीं है। तो खैर एनीवे, अब एक नई चीज़ आ गई है कि जी इंडिया के जो है उनको एक नई किस्म की गेंद दी जा रही है जो स्विंग ज़्यादा कर रहा है, दूसरों को वो नहीं दी जा रही है। अब ये भी एक कहानी आ गई है। तो मतलब है कि जितने मुँह उतनी बातें। तो खैर आपका ये जो स्पिनिंग का प्रॉब्लम है, मिडल ओवर का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि 2019 में भी मैंने ये जिक्र किया था कि भाई आपके स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं, आप उसको बनाएं। मगर हम, लेकिन वो क्लिप आपने अब्दुल्ला और हुमा को भेजा, मुझे नहीं भेजा। मैं आपको भी भेज देता हूँ, मगर ये कि वो हम इन चीज़ों पे गौर ही नहीं करते। अब देखें ना, आपने अभी पूछा था, कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है शाहिद अफरीदी साहब को बुलाया, उनको कोई बहुत ही जिम्मेदारी दी जाएगी। तो देखें ना, प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ एक पर्सनैलिटी के पीछे जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो तो छोड़ के चले जाते हैं। आप ऐसे शख्स को ढूंढें कि जो क्रिकेट को सीरियसली चला सके, जो क्रिकेट को कंट्रोल कर सके, लड़के ना करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, वरना ये होगा कि वहाँ पे फिर वो तल्ख कलामी होगी, वो निकल के छोड़ के चले जाएंगे। शाहिद का मिजाज ही ऐसा है, वो कभी भी एक जगह टिक के काम नहीं करते हैं, तो वो उनका अपना एक एटीट्यूड है। तो फिर क्या होगा? तो जब तक ये इश्यूज़ सॉल्व नहीं होंगे, जब तक कि आपका क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये मसले मसाइल चलते रहेंगे, ये कभी भी हल नहीं। चले हम इन मसले मसाइलों को रोकते हैं। डॉक्टर काशिफ अंसारी ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी बेंगलुरु से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और सिकंदर बक कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस वक्त मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद की, जिनका कहना यह कि बांग्लादेश को हराने के बाद हमारी टीम का हौसला खासा बुलंद है। फ़खर जमान का फॉर्म में आना एक इंतहाई अच्छी बात है और टीम न्यूजीलैंड को बेंगलुरु में हराने के लिए तैयार है। मोराल बढ़ती है, इसी तरह हमारे टीम की मोराल अब बढ़ गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में से ज़्यादा हम एफर्ट करेंगे। हमारे हाथ में है एफर्ट, और हम आए इधर वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो हम वही क्रिकेट खेलेंगे जो इन रिक्वायरमेंट है। तो हम एवरेज को मेंटेन रख के ना वही सोच के साथ इंशाल्लाह ग्राउंड में जाएंगे। फ़खर की इंजरी के बाद उसके आना टीम में एक बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपको ऊपर से जल्दी रन करना पड़ता है, इस मतलब स्पेशली इंडिया के विकेटों पे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।